नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का एनालाइज कर रहे हैं कल के लिए। ठीक है, तो अभी हम डे कैंडल पे है। और डे कैंडल पे अगर देखें तो एक रेड कैंडल बनाई है लास्ट वर्किंग डे पे। ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको, रेड कैंडल है। और जैसा कि हमने कहा था कि एक दो दिन यहाँ पे हो सकता है कि कंसोलिडेट करे, तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है बैंक निफ्टी। और आप देख रहे हैं कि उसी रेंज रेंज के नीचे ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, उसी रेंज पे है। थोड़ा नीचे जरूर आया है यहाँ पे, लेकिन ऊपर चला गया और उसी रेंज के अंदर ही क्लोज किया है इसने भी। ठीक है, तो अभी गाइज ऐसा है कल की, अगर ऊपर खुलेगा तो ऊपर भागेगा, नीचे खुलेगा तो नीचे जाएगा ये। ठीक है, अब मुझे लगता है 4 दिन हो गए हैं, तो 4-5 दिन से ज़्यादा इसने कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए यहाँ पे। और फिर मूव देना चाहिए, चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, कहीं का भी हो, एक मूव इसने देना चाहिए। ठीक है, वैसे आपको अगर बताऊँ मैं तो डाउन मूव मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल्फिंग जैसी कैंडल बनी है यहाँ पे। और उसको ब्रेक करके नीचे भी आया था ये वाला कैंडल। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगा, पर यू नेवर नो, मतलब ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से प्ले करिएगा। अब हम आते हैं 5 मिनट में और देखते हैं कि हम कैसे प्ले करेंगे। ठीक है, 5 मिनट में हम लोग हैं। और छोटा कर दो चार्ट को थोड़ा। ठीक है, अगर मान के चलिए कि अगर यहीं पे खुलता है, ठीक है, कंसोलिडेट करता है, मतलब 40,990, 40,990 पे ही खुलता है और कंसोलिडेट करता है अगर थोड़ी देर, ठीक है, 15-20 मिनट कंसोलिडेट करता है, तो फिर ये अप मूव दे या डाउन दिखाए, जिस तरफ भी दिखाएगा उस तरह हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अपवर्ड दिखाता है तो हम लोग का ट्रेड लेके चलेंगे। टारगेट जो रहेगा हमारा पहला 40,000, 41,200 का रहेगा। ठीक है, ये वाला समझ लीजिए, यहाँ पे खरीदते हैं तो टारगेट क्या रहेगा हमारा, 40,000, 40,200 का टारगेट हमारा पहला रहेगा। ठीक है, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस है एक, यहाँ पे, यहाँ से बार बार ऊपर चल जा रहा था, तो यहाँ पे आ रहा था, नीचे आ रहा था, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आ रहा था, नीचे आ रहा था, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आ रहा था नीचे। यहाँ पे जरूर ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन ये एक, अब ये क्योंकि डाउन हो गया है यहाँ पे, तो ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। पहले ये सपोर्ट था, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, ब्रेक होते ही ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाला 40,200, 41,200 का जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ तक कि टारगेट इसलिए दिया है मैंने कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करे और मार्केट फिर से नीचे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक के दे रहा हूँ मैं पहला टारगेट। ठीक है, और दूसरा टारगेट, अगर दूसरे टारगेट की बात करूँ, अगर यहाँ वाला मान लीजिए यहाँ पे आया और एकदम से कैंडल बन गई है ग्रीन, तो फिर आप जो हाई है, उस दिन का हाई जो है उसको रख सकते हैं 41,400, 450 या 500 आप लोग रख सकते हैं। तो 41,450 या 500 का आप रख सकते हैं यहाँ पे टारगेट। ठीक है, यहाँ पे टारगेट क्यों दिया मैंने, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस तक, फिर ये वाला पार करने के बाद, क्लियर करने के बाद ये रेजिस्टेंस तक आ सकता है। और ये ऑल टाइम प्राइस के आसपास है, तो यहाँ से हो सकता है कि नीचे चल जाए, क्योंकि बहुत ही दूर है अभी। आप जानते हैं सब कि 41,990 पे है अभी हम, 41,990 पे। तो वहाँ से आप देखेंगे 41,500 तक का 600 पॉइंट हो जाएंगे ये। 600 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है, 600 पॉइंट बहुत होते हैं, और इतनी बड़ी गैप जो होती है,
वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो 600 पॉइंट बहुत होते हैं, और यहाँ पे वो पूरा कर देगा 600 पॉइंट, तो हमको टारगेट भी मिल जाएंगे अपने, और जो ये रेंज है वो भी हो जाएगी पूरी, ठीक है। और अगर ब्रेक डाउन देता है ये, ठीक है, अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है, तो फिर टारगेट क्या होंगे, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 40,800, ठीक है। 40,800 का जो ये है, ये रहेगा पहला टारगेट, ठीक है। तो अब ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ये, यहाँ पे 40,800 के पास। ये लास्ट वर्किंग डे पे देखा आपने कि लो लगाया था, और पिछले दिन का लो और हाई बहुत ही ज़रूर होते हैं, मेजर होते हैं। इसलिए मैंने ये लिया है कि 40,800 का टारगेट आपको दिया है, ठीक है। अगर मान लो अगर यहाँ पे आता है और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या एकदम से ही रेड कैंडल बन जाती है, तो फिर दूसरा टारगेट क्या रहेगा, फिर दूसरा टारगेट जो है ये लेवल का रहेगा 40,600, ठीक है। तो 40,600 का ये रहेगा हमारा दूसरा टारगेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, है ना। रेजिस्टेंस सीधे यहीं पे है एक, ठीक है। तो 40,600 का लेवल दूसरा टारगेट दे रहा हूँ मैं। तो ब्रेकआउट करेगा अगर, तो वो पहला टारगेट रहेगा हमारा 40,200 का, ठीक है। और दूसरा टारगेट जो है वो रहेगा 40,450 या 40,500, ठीक है। और ब्रेक डाउन देगा अगर कंसोलिडेट करने के बाद, तो 40,800 रहेगा हमारा पहला लेवल, ठीक है। और 40,600 रहेगा दूसरा लेवल, ठीक है। अब आते हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, गैप अप खुला 41,400 पे खुला, जैसे 41,500 पे खुला, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हमको एक आधी कैंडल देखना पड़ेगा जो इन्वर्टेड हैमर की तरह हो, या बेरिश एंगल्फिंग हो, और छोटी हो, नुकसान ज़्यादा ना दे, ऐसी कोई कैंडल देख के आप ट्रेड लेना। और एम हम करेंगे 40,990, क्या करेंगे, 40,990 का जो टारगेट है वो रखेंगे हम लोग पहला, ठीक है। पहला टारगेट इसलिए रखेंगे क्योंकि क्लोजिंग लेवल है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लेवल तक आना, और फिर भले ही चल जाए, यहाँ से भले ही चल जाए वापस, लेकिन यहाँ तक आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो 40,990 हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। और अगर कंसोलिडेट करने लगता है यहाँ पे 15-20 मिनट, और अगर फिर से डाउन मूव दिखाता है, तो जो मेजर ट्रेडर है वो लोग रख सकते हैं पोजीशन के लिए 40,800 के लिए, ठीक है। 40,800 के टारगेट के लिए ये रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करिएगा बराबर, ताकि आपको नुकसान ना हो। ये लेके चलिएगा बराबर कि नुकसान ना हो। एटलीस्ट अगर आपके पास मुनाफा नहीं है, तो मुनाफा वो कुछ जेब से आपके जाए बिना, ठीक है। तो उस हिसाब से लेके चलिएगा। तो ये दो टारगेट मैंने दे दिए। अब गैप अप खुलता है, अगर 40,500 पे खुलता है ट्रेड आपका, 40,400 पे खुलता है, तो आप लेके चलेंगे डाउन ट्रेड का ये इसको ट्रेड लेंगे। और जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 40,990, जो पिछले दिन में क्लोज हुआ है ये, ठीक है। और अगर सस्टेन नहीं करता है उस दिन, और डाउन दिखाता है और मूव, तो दूसरा टारगेट रहेगा 40,800 का, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है, समझ के चलिए कि 40,600 पे खुला, ठीक है, क्योंकि 40,600 पे रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, माफ़ कीजिए, 40,600 पे एक सपोर्ट है। 40,600 पे खुला, मान के चलिए 40,500 पे खुलता है अगर, तो फिर हम लोग फिर से एक हमको कैंडल देखना पड़ेगा, एक आध जो हमको दिखा रही हो कि ऊपर जा सकता है यहाँ से ट्रेड, जैसे कि एक इन्वर्टेड हैमर इन्वर्टेड हैमर कह रहा हूँ, हैमर होगी एक, या एक बुलिश एंगल्फिंग होगी, ऐसी कोई कैंडल मिलती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। और हम लोग क्या टारगेट जो है वो क्या रखेंगे हम, 40,990, ठीक है। तो पहला टारगेट क्या हो जाएगा हमारा,
40,990 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला टारगेट 40,690 का, क्योंकि क्लोजिंग होनी चाहिए यहाँ पे, फिर भले ही नीचे आ जाए यहाँ से, लेकिन क्लोजिंग अपनी फिल कर देना चाहिए इसने गैप को। ठीक है, और अगर कंसोलिडेट करता है यहाँ पे दूसरा, अगर 15-20 मिनट कंसोलिडेट करता है और फिर से ऊपर का मुंह दिखाता है, तो फिर हम क्या रखेंगे, फिर हम रखेंगे 40,200 का जो लेवल है, 41,200 का, 41,200 का जो लेवल है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा टारगेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप जो रेजिस्टेंस है सीधे 41,200 लेवल के पास ही है। ठीक है, तो 41,200 के लेवल को हम दूसरा टारगेट अपना लेके चलेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ से निकलता है अगर ऊपर, तो फिर हम तीसरा टारगेट अपना ले सकते हैं यहाँ पे 41,500 का। 41,500 का जो लेवल है, ये रहेगा हमारा तीसरा टारगेट। ठीक है, तो तीन टारगेट दे दिए मैंने आपको। डाउन ट्रेड में, अप ट्रेड में मतलब गैप डाउन खुलता है अगर, तो 41 समझ लीजिए 40,500 पे खुलता है या 40,600 पे खुलता है, तो हम कोई ट्रेड ले सकते हैं ये वाली कैंडल के बाद। ठीक है, दो कैंडल भी बता दिए मैंने आपको, तो दो कैंडल के बाद इसमें से कोई भी कैंडल बनती है नीचे, तो आप ले सकते हैं ट्रेड, और यहाँ पे जा सकते हैं, तो टारगेट है वो चेस कर सकते हैं 40,990 का। ठीक है, ये रहेगा हमारा पहला टारगेट, आप चेस कर सकते हैं। और अगर कंसोलिडेट करता है अगर, तो दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा, 41,200 का रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर निकलता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है अगर, तो तीसरा टारगेट हम लोग क्या रख सकते हैं इसका, 41,500 का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमारा एनालिसिस। और तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि गैप डाउन खुलेगा तो हम क्या लेंगे और टारगेट क्या चेस करेंगे, अगर गैप अप खुलेगा तो हम क्या टारगेट चेस करेंगे। ठीक है, और अगर वहीं खुलेगा, अगर जहाँ बंद हुआ है अगर वहीं खुलता है, तो कंसोलिडेशन के बाद ऊपर में क्या टारगेट रहेंगे, और अगर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे में क्या टारगेट रहेंगे, मैंने आपको बता दिए हैं तीनों भी। ठीक है, तो आपको कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।